हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके कहे, परमेश्वर आज मैं जो भी गवाहियां सुनूं मेरी जिंदगी में, आज आपका वचन जो एंटर होने पाए, जो गवाहियां मैं सुनने पाऊं, मेरा विश्वास बढ़ता जाए और मैं भी अपने जीवन में बड़ी गवाही के साथ वापिस आने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। कितने जन आनंदित हैं आज? अपने हाथों को हिलाएं अगर आप खुश हैं। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच चुके हैं, तो आज अपने छुटकारे को, अपने डिलीवरेंस को अपने साथ वापस लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके मिरेकल का दिन है। कलीसिया ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति के साथ टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए आपने ग्रहण करना है, सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो गवाहियां सुनने से आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। और आज आप जानते हैं स्पेशल मीटिंग है, डिलीवरेंस मीटिंग है, छुटकारा सभा है। तो आज छुटकारा आप लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो आज पहली बार भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं, आज परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ एडवांस में अपने मिरेकल के लिए, अपनी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है आपका? मीनू। रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली। 3 अक्टूबर 2023 को आप एकदम से बीमार होना शुरू हो गए थे। हाँ। आप अपने बारे में बताएं, आपको हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? जय मसीह की। एकदम से इनका 3 तारीख को बीपी हाई हुआ रात को, और इनको जोर जोर से उल्टी लग गई। फिर सुबह हम लेके गए, जब सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इनके दिमाग की नस फट चुकी है। फिर हम इनको सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, 3 दिन ट्रीटमेंट चला, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इनको हिसार में, हिसार नंबर 1 का हॉस्पिटल है सर्वेश, वहाँ लेकर आए। तो वहाँ भी इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं था। बहुत दवाइयाँ खाई, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी बोल रही थे, लेकिन हमने ऑनलाइन क्रूसेट अटेंड और किया। इनकी बॉडी की जो राइट साइड थी वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई थी। हाँ जी, इनका तो- राइट हैंड और राइट लेग। तो उस समय इनके साथ कौन था हॉस्पिटल में? मैं ही थी। ऐसी कंडीशन को आपने इनकी देखा हुआ है हाँ जी। और आप इनके साथ थे हॉस्पिटल में? हाँ जी। कैसी हालत थी इनकी? बोल पाते थे, सांस ले नहीं, पाते थे, कैसी कंडीशन बोल थी? नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, अपने आप से कपड़े नहीं चेंज कर पाते थे, खा नहीं पाते थे। हम इनको देख के बहुत परेशान थे कि ये कब ठीक होगी। और जब फिर डॉक्टर ने ब्रेन का जब टेस्ट किए, एंजियोग्राफी हुई, तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज इनको हो चुका है और ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स जम चुके हैं। डॉक्टर ने क्या बताया कि कैसे ये ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर ने बताया कि ये दवाइयों के तरीके से ही ठीक होंगे, दवाइयाँ दे के देखेंगे, नहीं तो बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल बोल भी नहीं उस समय पाते थे? नहीं, उस टाइम बिल्कुल इनकी टेस्ट के बाद बिल्कुल आवाज चली गई थी। तो अगर बात करते थे, किसी से कुछ मांगना या पूछना, फिर कैसे करते थे? सिर्फ इशारे में, लिख भी नहीं पाते थे। और इनकी फैमिली ही इनको उस समय पकड़ के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे। टोटली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। हाँ जी। पूरा ट्रीटमेंट करवा के देख लिया पर कोई फर्क नहीं नजर आया। हाँ जी। और इलाज करवाने के बावजूद जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो लास्ट में आके डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हाँ जी। क्या बोला उन्होंने जब जवाब दिया? तो डॉक्टर ने बोला कि अब आवाज तो नहीं आएगी, दवाइयों से थोड़े बहुत एक रिकवरी हो जाएगी, लेकिन दवाइयों से वो रिकवरी भी नहीं हुई थी। तो आप पहले से ही विश्वासी हैं हाँ जी। और अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आपने फिर इनको बताया यीशु मसीह के बारे में और आप भी पहले से विश्वास करते थे, तो कैसे परमेश्वर ने फिर इनकी जिंदगी में काम किया? नहीं, इन्होंने मुझे बताया, ये मुझे विश्वास में लेके आए। ये वर्शिपर थे, ये बहुत सॉन्ग गाते थे मिनिस्ट्री में। ओके, तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब इतनी बीमारी बढ़ चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो चंगाई कैसे इनकी जिंदगी में एंटर हुई? हमने लुधियाना क्रूसेट ऑनलाइन अटेंड किया था 10 अक्टूबर 2023 को। तो वहाँ पे इनको थोड़ी बहुत हीलिंग महसूस हुई, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ। जब ये बाथरूम गए तो आराधना आराधना 2 वर्ड बोले इन्होंने। डॉक्टर ने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन 2-3 बार जब ये बाथरूम गए तो हमने कान लगा के सुना, ये वर्शिप के वर्ड बोल रहे थे और कुछ भी नहीं बोल सकते थे।
और उसके बाद इनकी जो थी हीलिंग होनी शुरू हो चुकी थी उसी टाइम से। फिर जब 7 अप्रैल 2024 को मीटिंग ये अटेंड करे थे, परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया गया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने शरीरों के ऊपर हाथ रख लो। परमेश्वर का मसा, उसकी सामर्थ चंगाई के लिए यहां पे उतर आई है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर तरह का रोगी चंगा हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर तरह का रोगी चंगा हो जाए। और जब पूरे विश्वास के साथ इनके लिए इस प्रेयर को आपने रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल भी इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया। हाँ जी, 3 बार अप्लाई किया था हमने। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद इनकी रिकवरी होना शुरू हो गई थी और इनकी जो आवाज थी वो वापस आ चुकी थी। हाँ जी, और 1-2 वर्ड आ गए थे, मतलब वर्शिप करती थी और कुछ भी नहीं बोल पाती थी। और उसके बाद बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ जी, रिकवरी होती गई। हाँ जी, आज 7 महीने से ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ जी, तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आप चल के देखिए बहन, चलिए जरा। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहीं से कुछ भी बन नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आए, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उस बीमारी से, उस जानलेवा रोग से आजाद किया। आज कोई ब्रेन हेमरेज का सिम्टम नहीं है, कोई ट्रीटमेंट, कोई हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने हील किया, नया जीवन दिया। अपने हाथों को उठाए कलीसिया और इस जीवन परमेश्वर की प्रशंसा करें। खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। खुदा की नज़ात के काम देखो, यहोवा जलाली के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। उस परमेश्वर ने जिसने इस बहन को नया जीवन दिया है। तो आज हमारा विश्वास है कि आप परमेश्वर की जो प्रेजेंस में पहुंच चुके हैं। चाहे बीमारी कितनी बड़ी आपको लगती है, चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अगर फेथ उस परमेश्वर के ऊपर है, भरोसा है, तो आज उस बीमारी का, उस रोग का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी जीत, आपकी विक्ट्री का दिन है। कलीसिया ऊंची आवाज में आमीन। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जिंदा परमेश्वर की प्रशंसा करें। काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। ब्रदर, क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सैमुअल है, ये मेरी वाइफ हैप्शिवा है। मैं मध्य प्रदेश जिला सागर बीना से आया हूँ। भाई, अक्टूबर 2020 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में प्लान करना जी। सोच रहे थे, तो आपकी जो वाइफ थी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। जी। क्या कारण था, आप बताएं। ब्रदर जी, 2022 में हमारी शादी हुई। उसके बाद हम 2020 में हमारी शादी हुई। उसके बाद हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, पर बेबी हो नहीं रहा था। तो हम लोगों ने डॉक्टर को ट्राई करने का सोचा। 2 से 3 डॉक्टर हमने चेंज किए, उनसे पूछा, उनसे कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पीरियड्स इरेगुलर हैं और ये एग इनके प्रॉपर नहीं बनते हैं। इस कारण इनको मेडिसिन खाना पड़ेगी, मेडिसिन लेना पड़ेगी रेगुलर, और तब कुछ हो सकता है। पर मेडिसिन खाते रहे, लेकिन वाइफ को कुछ रिलीफ नहीं मिला, कुछ असर नहीं मिला जी। और डॉक्टर बदले गए? जी, डॉक्टर बदले गए, पर मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। जी ब्रदर। और आप और आपकी वाइफ इस विषय को लेके काफी परेशान रहते थे, रोते थे। जी ब्रदर जी, काफी जब रोते थे। लोग या रिश्तेदार आपको पूछते थे बेबी के बारे में, तो क्या आता था मन में, क्या कहते थे आप उनसे? जी, जब मेरे कलीग्स, हमारे कॉलोनी वाले कई बार हमसे पूछते थे कब बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, कब खुशखबरी दोगे, रिलेटिव्स पूछते थे, तो हम लोगों को इस शर्मिंदगी का बहुत सामना करना पड़ता था और बहुत निराशा फील होती थी। और कलीग्स भी पूछते थे तो हम लोग ये झूठ बोल देते थे कि अभी प्लान नहीं किया है हमने, अभी बाद में प्लान करेंगे। और जब दूसरों के बच्चों को देखते थे तो क्या आता था मन में? मन में यही सोचते थे कि प्रभु कब हम अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाएंगे, कब हम माँ और बाप का सुख भोग पाएंगे।
और इसी वजह से आप दोनों रोते भी रहते थे। जी ब्रदर जी, हम लोग रोते रहते थे। जब भी बच्चों की बात करते थे एक साथ बैठते थे और बेबी के बारे में सोचते थे तो हम लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते थे और हम रोते रहते थे। आप पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में जानते थे, पहले से ही जुड़े हुए थे। जी ब्रदर जी। क्या चलता रहता था फिर मन में? ब्रदर जी यही सोचते थे कि इतनी सारी गवाहियां देख रहा हूं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, जवान बुजुर्ग, जिनके 10-10 20-20 साल के बाद भी बेबी हो रहे हैं और हमको शादी को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है पर बेबी नहीं हो पा रहा है। पर खुदा के घर में आने से हमें यह भरोसा जरूर था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और एक दिन हम भी माँ और बाप बन सकेंगे। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। जी ब्रदर जी। विश्वास में बढ़ते रहे, जी वचन ब्रदर। सुनना, जैसे जी। जैसे खुदा के दास जी। प्रीचिंग करते थे आप उन बातों को फॉलो करते थे। जी ब्रदर जी। 12 फरवरी 2023 को आप संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जी। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जी ब्रदर जी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, जिन बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। आपकी लाइफ, आपका गर्व आज खुदाबंद की प्रेजेंस में मैं इसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं। फलवंत होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस आमीन बोलो, फलवंत हो जाओ। और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को आपने और आपकी वाइफ ने जी रिसीव किया ब्रदर, अपने लिए। जी ब्रदर। क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद फिर? और जैसे ही हम यहाँ से प्रेयर को रिसीव करके गए, एक ही महीने बाद हमारी वाइफ ने टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। यीशु मसीह के नाम से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे घर में तेरी स्त्री फरवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे। मैं परमेश्वर का वचन क्लेम करता था, हम दोनों मिलकर प्रेयर करते थे और एक महीने बाद ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब इन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, हम दोनों की आंखों में आंसू थे और हमने परमेश्वर का खुल के धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब ये बात आपने परिवार में बताई तो आप पूरा परिवार बहुत खुश जी, था। बहुत खुश थे, बहुत आनंद था, बहुत सुकून था। परमेश्वर का सबने धन्यवाद किया, मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाया गया, जय जयकार की गई परमेश्वर की। और 9 मंथ तक परमेश्वर ने आपकी वाइफ को संभाल के रखा जी। और मैरिज के 2.5 साल बाद 9 दिसंबर 2023 को परमेश्वर ने आपको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। आमीन, यस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया, जैसे पानी जाग जाग, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ प्रभु की हजूरी में बने रहते हैं, ये भाई कहते हैं मैं हमेशा क्लेम करता रहता था, वचन को मनन करता था, क्लेम करता था। और जैसे आप उन वचनों को रिसीव करते हैं, क्लेम करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो खुदा अपने अनुग्रह को आपके ऊपर उठेरता है। जैसे इस भाई को खुदा ने ब्लेस किया है, आज भी आप में से जितने जन हैं, अगर आप विश्वास करेंगे तो ये आनंद, ये खुशियां आपका हिस्सा होगी। खुदा आपको छुएगा, आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए खुदावंद का धन्यवाद करें। सब लोग तारीफ करें सब। एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया। बंदर है टूटे 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 टूटे, बंदर है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बलजीत है, मैं बटारा तो रहने वाली हूँ। इनकी जब मैरिज हुई तो उसके बाद से ही इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए, जिसकी वजह से 2-2 3-3 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। और जब बेबी के बारे में सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, और जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। पर जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आना शुरू किया और 9 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई। और जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनकी लाइफ पे से हर तरह की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने ख़त्म किया। उसके नेक्स्ट मंथ ही जब इन्होंने
चेक किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, बहुत आनंदित हुए और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देता तालियों के साथ उसी दिन परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। आज भी जितने भी ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी बहनें यहाँ पे मौजूद है, आपके पास संतान नहीं है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, मैरिज को सालों साल हो चुके हैं, डॉक्टरी इलाज करवा के देख चुके हैं, कभी रिजल्ट नहीं मिला, आज आप परमेश्वर के घर में, आज स्पेशल मीटिंग है, आज आप मसा को रिसीव करेंगे और आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। सबसे ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? हम लुधियाना से आए हैं। ये आपकी बेटी की टेस्टमनी है? जी हाँ जी। इसका नाम क्या है? हर्षप्रीत। कितने साल की अभी ये? 13 साल की। और जून 2024 में इनको पेट में अचानक से बहुत तकलीफ रहनी शुरू हुई। आप बताएं इनको हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? 6वें ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਵੋਮਟਿੰਗ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ 102 103 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵਰ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟਲ ਲਗਾਈ, ਗਲੂਕੋਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ऐदा ही डॉक्टरों को जाते रहे। क्योंकि जब इसको पहले हॉस्पिटल में लेकर गए थे, पहले हॉस्पिटल वाले ने तो कंडीशन ऐसी देख के जवाब ही दे दिया था। हाँ जी, पहले हॉस्पिटल च जदों असीं इहनूं लैके गए उन्होंने इहदे चेहरे नूं देख के कहता तुहाडा बच्चा बहुत ज़्यादा सीरीयस आ, भी इसनूं तुसीं लुधियाने हॉस्पिटल विच लै जाओ, साडे कोल इहदा कोई इलाज नहीं हैगा। जदों असीं लुधियाने हॉस्पिटल स्कैन करवाई, उत्थे सीटी स्कैन करवाई, उस दे ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਂਡੈਕਸ ਨਾੜ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪਸ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ, ਉਲਟੀਆਂ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਂਡੈਕਸ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੀ ਨਾੜ ਫਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ जान बहुत ज्यादा खतरा, जल्दी तो जल्दी इसनों हॉस्पिटल जाके एडमिट करवाओ। क्योंकि उन्होंने बोला कि इनके पेट में, बॉडी में जो है वो जहर फैल चुका है। हाँ जी। और डॉक्टर ने कहा कि ये पेशेंट बहुत सीरियस है, बचने के चांसेस नहीं है, उन्होंने भी जवाब दे दिया। हाँ जी। फिर तीसरे हॉस्पिटल में जब लेकर गए क्या हुआ वहां पे? तीसरे हॉस्पिटल वालियां ने भी इनू उदा कहता भी साडे कोल भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रेयर ऑनलाइन प्रेयर करवाते और रहे। जिस हॉस्पिटल में, चौथे हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया था, वहां पर ऐसी ही प्रॉब्लम वाले केसेस जो थे ऑलरेडी आपके सामने आए हुए थे। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਾਨੂੰ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਕਸ ਫਟਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ संभालूगा। आप पहले से ही पूरे विश्वास में परमेश्वर के बीच में लगातार चलते जा रहे थे। हाँ पर जी। जब हॉस्पिटल में थे तो इनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत
कम होने लगा था। हाँ जी, हाँ जी। इनका ऑपरेशन हो गया था हाँ जी। और ऑपरेशन के बाद इनको होश नहीं आ रहा था नहीं जी। और डॉक्टर का कहना यही था कि हो सकता है कि सारी उम्र के लिए परमानेंटली इसको वेंटिलेटर के ऊपर ही रखना पड़े। हाँ जी। यानी ये कोमा में भी जा सकती है। हाँ जी। और फिर साथ में जब सारी पाइप्स लगा दी और बिल्कुल भी बॉडी में मूवमेंट नहीं थी, आपको क्या लगता था कि क्या होगा अभी? मुझे मेरे बेटे की याद आने लगी भी, पहले उनकी भी डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैं विश्वास करती थी कि परमेश्वर तूने ही मुझे बेटी दी है। मैं जब जन्म समय भी इसके ऐसे प्रभु के हाथों में दे दिया था कि परमेश्वर, पहले भी इसकी कंडीशन ऐसी थी कि जब जन्म समय भी डॉक्टरों ने कह दिया था, लेकिन ਜਦੋਂ फिर असी फॉर्म ले हैंड फॉर्म फिल किया A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपनी बेटी की प्रेयर रिक्वेस्ट को उन्होंने भेजा। और उसके बाद जब 16 जून 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब जूम ऐप के माध्यम से इनका नाम लेकर ले हैंड प्रेयर करी थी, उसके बाद इनकी जिंदगी में काम हुआ। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर्षप्रीत, अपेंडिक्स बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। उस समय जब ये ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के ऊपर, उस समय आपकी बेटी आईसीयू में एडमिट हाँ थी। जी। और हाँ जी, brother। क्या हुआ फिर उसके बाद? आप बताएं बेटा। मुझको ठंडक महसूस हुई और उसके बाद मेरी रिकवरी शुरू हो गई। ऑक्सीजन लेवल जो था वो नॉर्मल होना शुरू हो चुका था। हाँ जी। और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो लगी थी वो उतर चुकी थी। हाँ जी। और अभी 5 महीने से आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। आप बताएं बहन, उस ले हैंड के बाद से अभी आपकी बेटी कैसी है? उसके बाद से अभी बिल्कुल ठीक है और कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही, बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने अपना बल दे के इसे पहले तो इसकी जो पढ़ाई रुक चुकी थी, हुण वो बिल्कुल ठीक है और अपने रेगुलर स्कूल जा रही है, पढ़ाई कर रही है और कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। परमेश्वर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरी बच्ची के लिए जो जूम में प्रेयर की थी और उसको बाद परमेश्वर ने मेरी बेटी की जिंदगी में जो अद्भुत काम किया, जो असंभव सी इंसान के लिए, इंसान नहीं परमेश्वर लिए सब कुछ संभव है। और परमेश्वर ने मेरी मरी हुई बेटी को फिर से जिंदगी दी और नया जीवन दे के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। आज जो भी ऐसे केसेस आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, डोंट वरी। आज जब आप मीटिंग को अटेंड करेंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज आपकी हीलिंग का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बिहार से हूँ, लेकिन 97 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। आपने बताया कि पिछले 32 साल से आप नशा करते थे। जी ब्रदर। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि कौन सी एज से आपने नशा करना शुरू किया और कौन कौन सा आप नशा करते थे और कैसे परमेश्वर ने आपको उस नशे से डिलीवर किया। जी ब्रदर, मैं गांव में मतलब 93 में मैं बोर्ड का एग्जाम पास किया। तब से मेरी स्कूल लाइफ में ही बुरी संगति ऐसी हो गई कि मैं वहाँ पे अपने बिहार में अच्छे अच्छे गैंगस्टर बदमाशों के साथ में रहना लगा। उस कारण मैं नशे में बढ़ता चला गया। वो नशे मेरी ऐसी गंदी हो गई कि जिसके कारण मेरे घर वाले परिवार वाले परेशान रहने लगे। उसके कारण मेरे को कहने लगे कि तुम घर से बाहर जाओ, स्टडी जो भी करना है
तुम घर से बाहर जाओ। मैं 97 में घर से दिल्ली आ गया। दिल्ली आया कि मैं नशे से बच सकूं और अपनी स्टडी लाइफ में कुछ कर सकूं। लेकिन यहाँ दिल्ली में आने के बाद मैं जहाँ पे आया वहाँ एक MNC कंपनी में मेरा दोस्त था। मैं वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ जॉब लग गया अच्छी पैकेज के साथ। मैं 97 में जॉब करने के कारण क्या हुआ कि मैं वहाँ पर और वहाँ पर लोकल लोगों के बुरी संगति में और मैं पड़ गया। ऐसा पड़ गया कि मैं वहाँ से जितना नशा करता था उससे 10 गुना नशा वहाँ मैं करने लगा। मतलब पहले जितना आप नशा करते थे उससे 10 गुना ज्यादा आपने नशा करना शुरू कर दिया। जी ब्रदर, वहाँ पे ऐसी नशा हो गई, ऐसी संगति हो गई कि मैं वहाँ लोकल में नई दिल्ली में दरियागंज कॉलोनी है, मैं वहाँ पे 97 से 2005 तक रहा। वहाँ जैसे ऐसे बरचस्सी दबंग जितने भी सारे दोस्त थे मेरे, उनके साथ रात रात भर दारू पीना, होटल जाना, बाहर जाना और दिल्ली से बाहर रात रात भर रहना, फिर सुबह घर आना। मैं इतना नशे में बढ़ गया कि मैं परेशान हो गया। इसके कारण मैं उस कंपनी का जॉब 2005 में छोड़ दिया कि मैं नशे से बच सकूं, इस बुरे संगति से बच सकूं। लेकिन इसके कारण मैं 1 साल जॉब को छोड़ के मैं और भी परेशान हो गया। उस परेशान के बाद मैं फिर मेरे घर वाले मेरे शादी कर दिए। शादी के बाद मैं सोचा कि मैं नशे से बच सकूं, लेकिन शादी के बाद मैरिज लाइफ के बाद मेरे नशे से कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत कोशिश की, बहुत अन्य जगह गया, बहुत कोशिश की कि मैं नशे को छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं 2007 में कस्टम डिपार्टमेंट में मैं क्लियरेंस एजेंट का जॉब ज्वाइन किया, जो कस्टम ऑथराइज करती है, हमें बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका क्लियरेंस कराते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ कस्टम डिपार्टमेंट और बाहर बाहर के बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर आते हैं, उनसे ऐसी बुरी संगति हो गई कि जिस नशा से मैं बचने आया था वो और 50 मतलब मैं 50 गुना बढ़ गया। मैं वहाँ पे पहले तो दारू, गुटखा, सिगरेट ये करता था। इनकी संगति में आने के बाद मैं गांजा, चरस और भी जो मैं समझ में नहीं आता जो था। हाई लेवल के जो ड्रग्स वाले नशे होते हैं आपने उनका सेवन करना जी शुरू ब्रदर, ऐसे ऐसे नशे करने लगा कि रात को शाम को 6 बजे से रात को 1-1 बजे 5 स्टार होटलों में बैठ के नशे करना, वहां से निकल के 3-3 बजे रात में निकलना, फिर वहां पे उनके साथ फिर दोबारा दारू पीने चले जाना। एक कनॉट प्लेस की गोल मार्केट, वहां पे फुल नाइट मतलब चिकन का खाने सब कुछ मिलता है। वहां हम लोग पूरी रात मतलब सुबह के 4 बजे 5 बजे तक नशे करते थे। ऐसी हालत कंडीशन हो गई कि मेरे मैरिज लाइफ के बाद मेरी वाइफ परेशान हो गई। फिर मैं सोचा कि ये कैसे मैं निकलूं इन चीज़ों से कि मैं एक सही लाइफ जी सकूं। उसके बाद मेरी वाइफ ने, जब मैं इन चीज़ों से बचने की बहुत कोशिश की, तो वाइफ ने मुझे चर्च के बारे में बताया, जो चर्च के अंकुर नौला मिनिस्ट्री। जब मैं यूट्यूब में ऑनलाइन देखा, यूट्यूब में कुछ दिन तक देखता रहा, उसके बाद देखते देखते मैं 8 मार्च 2020 में फर्स्ट टाइम मैं खामरा चर्च अंकुर नौला मिनिस्ट्री आया। और यहाँ आने के बाद जो मैं देखा, मुझे विश्वास हुआ कि मैं यहीं से छूटूंगा, इन सारे संगति से निकलूंगा और मैं आजाद होकर इस दुनिया को बताऊंगा कि यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला एक मात्र तारीफ परमेश्वर करेंगे है। परमेश्वर की, जोर से तारीफ और करेंगे। उसके बाद मैं जब 8 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम यहाँ आया, जब मैं पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद मैं पंडाल से बाहर जा रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा एकदम से बोला कि तू जा कहाँ रहा है, चल आज बपतिस्मा लेके जा, अगर तुझे छुटकारा चाहिए तो। मैं सबसे लास्ट में, मुझे नहीं पता था कि बपतिस्मा में क्या होता है, जैसे कपड़ा पहना था ऐसे ही चला गया। वहां जाने के बाद वॉलेंटियर मुझे पकड़े भी, मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो पापा उधर से, पापा और मम्मा बैठे थे, उन्होंने देख लिया, तो मम्मा ने बोला कि अच्छा आने दो, क्या बात है इसको। फिर मैं बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे बपतिस्मा चाहिए। तब वहाँ पे पापा जी ने और मम्मा जी दोनों साथ में थे, उन्होंने मुझे बैप्टाइज किया। और उस बपतिस्मा के बाद जो मैंने जिंदगी में
जब मैं यहाँ आया था अपनी पूरी फैमिली अपनी परिवार जगह पे खड़े हो जाए इस गवाही के लिए और तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। छुटकारा 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 यीशु नासरी नदी। जब और मैं आपने बताया कि उसके बाद आपने अपने ले हैंड के लिए वाइट कार्ड बनवाया था। जी, और जब मैं बपतिस्मा लेने के बाद ब्रदर जी पूरी फैमिली में बाय रोड आया था। मेरे डैशबोर्ड में सिगरेट गुटखा सब कुछ रखा हुआ था गाड़ी में। जब मैं यहाँ से निकला तो मैं खाया, मुझे लगा कि यार क्या मिट्टी खा लिया, फिर मैंने उसको फेंका। रास्ते में जाते मतलब दिल्ली पहुँचते पहुँचते मैं उन नशों से पूरी तरह आजाद हो गया। उसके बाद मैं अपनी ले हैंड के लिए व्हाइट कार्ड भरा जो 31 दिसंबर 2020 की मेरी ओवरक्रॉस नाइट मीटिंग में मेरे ले हैंड पापा से हुई। उस ले हैंड के बाद तो मेरी लाइफ ही बदल गई। मैं आज फाइनेंसिंग एक स्पेशल लाइफ प्रेयर लाइफ मैं ब्लेस हूँ। आज मुझे लोग देख के कहते हैं कि इसको ये सब कुछ करता है लेकिन ये पैसा मिला चर्च से, इस कारण ये छुप छुप के खाता पीता। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी लाइफ को देखो, अगर मैं छुप के करता तो मैं तुम्हारे सामने करता, क्योंकि पैसा मेरे पास है, तुम नहीं दे रहे हो। आज दुनिया मुझे कहती है, जो मुझे जानता है देखा हुआ है, उनको विश्वास नहीं होता कि ये भी बदल सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी नशे में गंदी हो चुकी थी कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं था कि मैं इन लाइफ से निकल सकता हूं। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूं, इस अंकुर लौला मिस्त्री का धन्यवाद करता हूं जो हमारे जैसे पापियों को बचाया थैंक यू जीसस। और उस बैप्टिज्म के बाद, उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज आप पूरी तरह से डिलीवर हो आज पूरी तरह से मैं ब्लेस हूँ, मेरी फैमिली ब्लेस है, मेरी प्रेयर लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ सब कुछ ब्लेस है। मेरे गांव से और यहाँ तक लोग देख के हैरान है कि ये कैसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि मेरी ऐसी बुरी संगति सी गांव से दिल्ली तक ऐसे ऐसे गैंगस्टर लोगों से कि मैं बता नहीं सकता हूं, मैं सोच नहीं सकता, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन से निकल के आज मैं ब्लेस हो सकता हूं यीशु मसीह के नाम से। और अब कितना समय हो चुका है आप उस नशे से पूरी तरह से आजाद? आज मैं 2020 से 24 पूरी तरह से मैं ब्लेस हूं, मुझे कोई बुरा तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये भाई टोटली 4 साल हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। और आप जानते हैं कि आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज सबके ले हैंड के फॉर्म फिल होंगे और उसके बाद छुटकारा आपका हिस्सा है, हीलिंग आपका हिस्सा है, आपका हिस्सा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की बड़ी टेस्टमनी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जाओ अपने जुबान के ऊपर। ब्रांचेस से भी बहुत बड़ी टेस्टमनीज हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, तो हम लगातार सुनते जाएंगे टेस्टमनीज को। रांची ब्रांच से हमारी टेस्टमनीज है, ब्रदर अनिल अभय बाराड़ की टेस्टमनी की। 37 साल से ये भी भाई नशा करते थे, शराब सिगरेट का बियर का नशा करते थे। ये भाई बताते कि इनकी इतनी ज्यादा नशे की लत थी कि इनके मॉर्निंग की शुरुआत जो थी, दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी। तो आज ये ब्रदर अनिल रांची चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। रांची ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे पति का गवाही है अनिल अभिवाड़ा का, जो 15 वर्ष से ये नशा पान कर रहे थे। घर परिवार में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे नशा के चलते।
और जब घर परिवार वाले सोचे कि शादी कर देंगे, शादी करने के बाद इसका नशा फिर बढ़ते गया। नशा में ये गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, हड़िया, दारू सब पीते थे और घर में आके फिर लड़ाई करते थे। घर में बहुत अशांति हो गई थी। जितना भी कमाते थे सब नशा में उड़ा देते थे। हम लोग सोचते थे, ये अगल बगल का सब सोचता था कि ये कभी नशा नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बहन से पता चला, अंकुरम मिनिस्ट्री में जब हम आए और यहाँ प्रार्थना करने लगे, उसी में पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे नशा वाला। उसके बाद ये ग्रहण किए और अभी 2 महीना हो गया, ये नशा पान से छुटकारा मिल गया है। इसके लिए पास्टर जी को और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इनके वाइफ में मुझसे कि ये भाई 37 साल से नशा करते थे, लेकिन जैसे 8 सितंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा मास प्रेम में, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और उसी दिन वो 37 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस प्रार्थना के बाद ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है, कोई नशा नहीं करते, एक बेस्ट लाइफ के साथ, गवाही के साथ, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इन सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और सालों पुराने जो काम, जो फाइनेंशियल वेज इनके बंद थे, परमेश्वर ने उनको ओपन किया है। फर्स्ट टेस्टिमनी जो है ब्रदर कमलप्रीत है, इनको परमेश्वर ने फॉरेन के वीजा के साथ, इंग्लैंड के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर विक्की की है कि एक भाई इनके भाई की है, उनको भी परमेश्वर ने इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए। सिस्टर भोली, इनकी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनको नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर परमजीत कौर की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और एक और टेस्टिमनी है सिस्टर जसविंदर कौर, ये इनकी बेटी की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इंग्लैंड के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दासी बताते हैं कि आपने लगातार अपने सीड को, अपने बीज को बोना है, तो जब आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपने बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करता है, आपको खड़ा करता है, आपको ब्लेस करता है। तो एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सोना है, मैं राजस्थान सोजत रोड की रहने वाली हूँ। 2021 में आपको अचानक से हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी, मेरे पेट में गांठ थी, रसोली थी बहुत बड़ी। तो उसके जरिए से मैंने सोनोग्राफी निकाली। सोनोग्राफी के जरिए से पता पड़ा कि तुम्हारे पेट में कैंसर की गांठ है और कैंसर फैल चुका है और तुम जल्द से जल्द जाके अपना ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने 2.5 महीने के बाद अपना ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराते ही मेरे कैंसर पूरा फैल गया। फिर उसके बाद मैंने जोधपुर जाके अपना इलाज शुरू करवाया। सारा इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा कैंसर फैल चुका है, तुम बचने वाले नहीं हो, कभी भी तुम्हारी डेथ हो सकती थी। मेरे बच्चों को बोला। आपने ऑपरेशन करवा लिया था, उसके बाद भी कैंसर जो था खत्म नहीं हुआ? नहीं हुआ खत्म, बहुत ज्यादा फैल गया था कैंसर और मैं बुरी तरह से हालत खराब हो गई थी मेरी। चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, बुरी तरह से बेड पे थी मैं। और कैंसर की वजह से दोनों फेफड़े जो थे, लंग्स थे, वो खराब हो चुके थे। वो पूरे खराब हो चुके थे। उसमें कोई दवाई फर्क नहीं करती थी, कोई इलाज फर्क नहीं देता था। तो आपने इतना इलाज भी करवाया और आपके टॉयलेट के साथ ब्लड भी आना शुरू हो चुका था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आ रही थी मेरे और बहुत ज्यादा मैं टेंशन में घबराई हुई थी। मेरे बच्चे रो रहे थे, मेरे बच्चे के मेरे सिवा कोई नहीं था। मेरे दोनों बच्चे और मैं अकेली, हम तीनों लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए थे इस बीमारी के वजह से। और उस समय डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की वजह से फेफड़े जो है खराब हो चुके हैं बहुत ज्यादा इसी वजह से आपकी जान को खतरा है, आपकी डेथ हो सकती है। डेथ हो सकती है, कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, कभी भी मर सकते हैं आप। तो आपकी देखरेख कौन करता था उस समय? मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों करते थे। कभी मेरा बेटा करता था, कभी मेरी बेटी करती थी।
तो आपने लगातार 2-2.5 साल पूरा इलाज करवाया, पूरा इलाज करवाया, 2 साल तक मैंने दवाई खाई। मतलब जैसा भी डॉक्टर ने इनको बोला, रिकमेंड किया इलाज के लिए, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर्स कितने आपने चेंज किए अपनी जिंदगी में? 4-5 डॉक्टर चेंज करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हर बोलते थे सारे डॉक्टर? हर जगह से जवाब आ गया था, कुछ आप बचने वाली नहीं है, आप खत्म हो जाओगे, आप सेवा चाकरी करो आपकी माँ का, बच्चे लोग को बोला डॉक्टर्स ने। और लंग्स का जो कैंसर था वो इतना ज्यादा फैल चुका था कि पूरी बॉडी में फैलने की वजह से आपके ब्रेन के ऊपर भी उसका असर पड़ना शुरू हो गया था। ब्रेन के ऊपर है असर पड़ने, दिमाग, सर दुखता था, खाना नहीं खा पाते थे, सो नहीं पाते थे, घबराहट सी होती थी और बदन में दर्द होते, सब कुछ भूल जाते थे। टेंशन इतना सारा होता था कि सब कुछ भूल जाते थे, कुछ याद नहीं रहता। और जब पूरी बॉडी में कैंसर इनके फैल चुका था और लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर खर्च हो चुके थे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया था, पैसा भी नहीं था उधार लेके मैंने सारा कुछ करवाया इलाज। तो अगर आपके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार आपको बीमारी की हालत में देखने के लिए घर आते थे, बहुत परेशान होते कि अभी जी नहीं पाएगी, खत्म हो जाएगी, अभी ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कोई जिएगी कि नहीं जिएगी, ऐसे बोलते थे। और इस कैंसर की वजह से इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि हर तरह का इन्होंने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया था, हर तरह का इन्होंने मेडिसिन खा के देख लिया, लेकिन कहीं से कोई भी छुटकारा नजर नहीं आ रहा था। आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? पड़ोसी के जरिए से बता पड़ा के बहुत बड़ा खामरा चर्च है, वहाँ पे बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है और आप जाओगे आपको हील मिलेगी, सीलिंग मिलेगी, ठीक हो जाओगे आप। कैंसर के कारण इनकी पूरी जो बॉडी थी वो उसका जो आकार इतना बिगड़ चुका था, इनका फेस, इनका सिर, पूरी तरह से इनकी बॉडी जो थी वो खराब हो चुकी थी, क्योंकि इलाज इतना ज्यादा और हाई स्केल के ऊपर हो चुका था कि जिसकी वजह से इनके अंदर से बॉडी जो थी वो खराब होनी शुरू हो चुकी थी। फिर जब ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, चर्च में आए, 15 अक्टूबर 2023 की मीटिंग के दौरान इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और इनकी जिंदगी में काम हुआ। सब तरह का कैंसर आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, सब तरह का कैंसर बॉडी को छोड़े और निकले राइट नाउ, छोड़ दे आपकी बॉडी को राइट नाउ, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में, होली गोस्ट। उस प्रेयर को जब आपने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? मुझे एंजल दिखे, मेरी आंखें बंद थी, मैंने प्रे किया, पैर को रिसीव किया, मुझे 2 एंजल दिखे, एक तरफ इस तरफ बैठे, मेरे बाजू में दोनों तरफ बैठे थे एंजल, और मेरे शरीर में घरमाहट सी हो गई और मेरा शरीर झनझनाहट करने लगा और मैं पवित्र आत्मा से भर गई। फिर मैंने ठीक हो गया। 2023 में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। ऊंची आवाज में thank you Jesus। इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें कि उस कैंसर जैसे जानलेवा रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने सुना इनकी गवाही को ध्यान से, और अभी आप 1 साल से बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाती, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और आपके लंग्स में कोई कैंसर का रोग नहीं है अभी? नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। और अभी फिर फैमिली का माहौल कैसा है? बच्चे कैसे अभी आपके? बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है, बेटी भी शादी हो गई, बेटे को लड़का हुआ है, सब कुछ ठीक है, परिवार पूरा खुशहाल से। और परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है। नया जीवन दिया परमेश्वर ने, मुझे मौत में से उठाया। परमेश्वर का थैंक्स कर तू। और मेरे बाल नहीं थे, पूरे तरह से मेरे बाल भी आ गए। परमेश्वर ने मुझे बालों के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करेंगे उस कैंसर जैसे भयानक रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हीलिंग दी है। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप इतनी बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी सुनते जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को मौत से आजाद कर रहे हैं। कैंसर होना मतलब कि हमने ऐसे लोगों को देखा कि कैंसर हुआ और कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों के अंदर अंदर ही उनकी मौत हो गई। और सेम कंडीशन इस बहन की थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बच सकते, घर ले जाओ, सेवा कर लो। यानी कि उनकी तरफ से ये डेड है, डेड डिक्लेयर कर दिया था, ये खत्म है। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, प्रेयर को रिसीव किया, एक वर्ड इनकी जिंदगी के ऊपर जो बोला गया, आज कैंसर खत्म है, बीमारी खत्म है, नया जीवन पाके ये परमेश्वर की प्रेजेंस में आए अपनी गवाही देने के लिए। खुद चल के तो खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए।
ऊंची आवाज से thank you Jesus। ऊंची ऊंची thank you Jesus बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलजिंदर मेरा नाम। रहने वाले कहाँ के? गुरदासपुर। और ये आपके कौन है? आपके हस्बैंड है। ये आपके हस्बैंड है। इनकी टेस्टमनी के अक्टूबर 2024 को ये भाई जो थे वो बाइक के ऊपर कहीं जा रहे थे। रोड क्रॉस करते समय जो सामने से आ रहे बाइक के साथ इनके जोर से जो हिट हुआ और जमीन के ऊपर गिरे। क्या हुआ जब इनका जब एक्सीडेंट हुआ, इनको प्रॉब्लम क्या हुई उसके बाद? उसके बाद उसके सिर में बहुत दर्द लगे। हाँ जी, बोले नहीं थी, ब्लड बहुत मुंह से आ रहा था। हाँ जी। और इनकी जो नाक थी वो पूरी तरह से फट चुकी थी। हाँ और जी। उसके थोड़ी देर के बाद ही इनको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। पूरी बॉडी जो थी इनकी अकड़ जाती थी, मुंह से झाग आती थी, हाथ पैर मुड़ जाते थे और साथ ही में इनकी नाक और मुंह से भी बहुत ज्यादा ब्लड आना शुरू हो चुका था। और इनको आधा घंटा उसके बाद हमेशा दौरा जो पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनको बार बार हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे और डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देख के जवाब दे दिया था। बात दे दिया था। कितने हॉस्पिटल में लेकर गए? दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ जी। जब इनको फिर से लेकर गए तो ब्रेन की जो सीटी स्कैन हुई, MRIs हुई, तो इनकी फैमिली को बताया गया कि इनके ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं। ब्रेन का ऑपरेशन करवाने को बोल दिया था। ICU में इनको रखा, ऑक्सीजन पाइप, फूड पाइप, यूरिन पाइप लगा दी गई। ऐसी कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स ने खुद बोल दिया था कि ये 80% हाँ जी 80% डेड हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। और बचने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं। डॉक्टर्स 72 ने घंटे देते हैं। 72 घंटे का टाइम दिया था कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये सारी उम्र के लिए कोमा में जा सकते हैं। जा सकते। और जब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, कोई इस भाई को होश नहीं था और इनकी ऐसी हालत को देखकर घर वाले बहुत ज्यादा रोते थे। और कोई भी इनको जब देखने के लिए आता था तो वो बोलते थे ये खत्म है, ये नहीं बच सकता है। फिर जब इन्होंने अंकुरला मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, 27 अक्टूबर 2024 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें जब प्रेयर हुई, प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और ये परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हुए थे। प्रेयर को रिसीव किया। नेक्स्ट डे जब घर गए तो बॉडी में इनके रिकवरी होनी शुरू हुई, इनको होश आया, पाइप्स जो थी वो उतर गई थी और आज 15-16 दिन हो चुके हैं। ये भाई जो है वो आपके सामने खड़े हैं, जीवित है। कोई इनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने हील करके एक नया जीवन दिया है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम जसप्रीत कौर है। हाँ जी, मैं शहर टांडा दी रहन वाली हाँ। ते मेरे जीवन की गवाही ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती सी। मेरी मैरिज तो तीसरे दिन ही मैनू दुष्ट आत्मा दे अटैक होने शुरू हो गए सी। गंदे सुपने आउंदे सी, सुपने दे विच मुर्दा लोग दिखाई दिंदे सी। मैंटली अपसेट रहंदी सी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहंदी सी। मैं अपने सहुरे घर तो कदी अपने पेके घर रहंदी सी, कदी अपनियां ननाना दे कोल टाइम कटदी सी। मैं अपने सहुरियां दे एक मिनट भी, एक रात भी नहीं सी टेक पाउंदी। मैं इन्नी ज़्यादा परेशान सी। इसे कारण साडे दोवां परिवारां दे विच बहुत अणबण भी रहन लग पई सी। फिर मैनू और आपकी हालत भी उस समय पागलों की जैसी हो चुकी थी। मैनू मेंटली अपसेट भी हुंदी सी, मेंटली अटैक बहुत हुंदे सी। मैं अपने घरों भी भज जांदी सी ते मेरे घर दे मैनू फड़ के लेके आउंदे सी। मेरी सस सी, ओ मैनू घरों जाके मेरे मगर लोकां नू नाल लेके मैनू सड़कां दे विचों फड़ के लिआउंदी सी। मैं इन्नी ज़्यादा परेशान सी कि बहुत ज़्यादा परेशान सी। फिर मैं अपने पेकिਆਂ दे रहन लग पई। उत्थे भी मैनू मेंटली अटैक बहुत ज़्यादा हुंदे सी। फिर जलंधर दे अशोका हॉस्पिटल मेरे ब्रदर ने मैनू दाखिल करवाया। उत्थे मैनू 3-4 बार उन्हें दाखिल करवाया ते मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग पई। उन्होंने मैनू नींद की दवाई दे देनी ते मैं सौ के सुती रहना सारा दिन। मैनू तो कितने हॉस्पिटल में आपके परिवार वाले लेकर गए आपको? मेरी मम्मी, मेरा पति ते मेरा ब्रदर। और 3-4 हॉस्पिटल में आपको ले जा चुके थे? हाँ जी। दवाइयाँ खिलाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था।
और जब इस पागलपन की वजह से इतना ज्यादा ये परेशान हो चुके थे कि उसके बाद जब इनको थोड़ा फर्क दिखने लगा, तो उसके बाद जब इन्होंने सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं पहले हो पा रही थी और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। आप उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में बताएं आप। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। और आपका कितनी बार आपका मिसकैरेज हो चुका था? ਮੇਰਾ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। उसका कारण क्या था? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। और आपका केस आप अपने आप ही खराब कर लेते थे? हाँ जी, अपने आप ही क्योंकि खराब आपको कर- होश नहीं होती थी, आप नहीं पागलपन होती के अटैक के नीचे थे हाँ जी, और कुछ भी समझ नहीं आता था। नहीं आਉਂਦਾ ਸੀ। आपके हस्बैंड क्या बोलते थे? घर में क्या माहौल था उस समय? ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਦੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ 9 ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देकर किस तरह से परमेश्वर ने इस बहन को पागलपन से आजाद किया और एक सुंदर बेबी के साथ भी ब्लेस किया। आज तैयार हो जाओ, आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, और शर्मिंदगी से बाहर आएंगे और आशीषों को आज आप लेके वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं परमेश्वर की सब जन। इस ब्रदर का नाम संजय है और ये यूपी से हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम जोएल है। भाई आप बताएं, अब आपके बेटे की उम्र 5.5 साल है जी। जब आपका बेटा 1 साल का था तब ये बीमार रहना शुरू हुआ। जी ब्रदर, बताएं क्या हुआ था, क्या गवाही खुल के बताएं अपनी। ब्रदर इसको शुरू से 1 साल का था तभी से नमूनिया की बीमारी हुई थी, और जब भी कुछ भी ठंडा चीज़ खा लेता था या पी लेता था ना, तुरंत ही इसको मतलब गले में वो खांसी होना, सीना जकड़ जाना, पूरी तरह से इस तरह से होता था कि बहुत परेशान हो जाता था। मैं छोटी सी नौकरी करने में बहुत परेशानियों का सामना करते हुए इतना परेशान हुआ। धीरे धीरे ये बीमारी 4 सालों तक चलती इतनी तेज़ हो गई कि ये खांसते खांसते पूरा लोट पोट जाता था, पूरी तरह से मतलब परेशान हो जाता था। और उसके बाद से इसको डॉक्टर ने बाद में टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद से डॉक्टर ने बताया कि इसको टीबी की बीमारी हो गई, और टीबी की बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले ही पापा जी ने अनाउंसमेंट किया कि 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर रखी जाएगी। जून के महीने में जब रखी गई थी तो उसमें फास्टिंग प्रेयर में मैं यहाँ पे आया। आने के बाद से 3 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा। उपवास प्रार्थना के बाद से मैं यहाँ से फ़ोन किया, जो कुछ भी इसकी प्रॉब्लम थी यहाँ पे मैं था, तभी इसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद वो कम है।
इस गवाही के लिए मैं प्रभु के दास का और प्रभु के दासी का और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सब थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलें। और भाई जब आपके बेटे को ये टीबी का रोग हुआ था तो हालत इसकी बहुत ज्यादा खराब थी। जी ब्रदर जी। हाँ, बिल्कुल सूख चुका था, कमजोर हो चुका था और आप परेशान थे, रोते रहते थे अपने बेटे को देख जी के बिल्कुल कि ये मेरे बेटे का क्या हो रहा है, क्योंकि दवाइयां देने के बावजूद, इलाज चलने के बावजूद भी इसकी हालत में कोई सुधार नहीं था और बिगड़ गई थी और बढ़ती जा रही थी। हर समय कई बार मैं मेरी वाइफ से लड़ने लगता था, मैं कहाँ से पैसे इंतजाम करके लेके आता हूँ, आप बच्चों को केयर नहीं करते। को एक घूंट भी पानी अगर ठंडा पी लेता था उस दिन मेरे 500-700 रुपये नुकसान होने ही होने थे। हालत खराब होती गई। तो आप तो पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे? जी 2016 से मैं शुरू में प्रभु में आया, जब से अंकुर निर्मल मिनिस्ट्री से ही को ही फॉलो किया शुरू से ही। और तब से विश्वास था, बीमारी में भी रहे, बेटे की हालत खराब भी रही, तब भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने दिया है। मैं दृढ़ रहा, हमेशा चलता रहा, किसी भी अवस्था में रहता था मैं प्रभु के सामने हमेशा घुटना टेकता था और अपने विश्वास को कभी टकमगाने नहीं दिया। लगातार ये भाई चर्च के साथ जुड़े रहे। 2 जून 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। बीमार अपना हाथ अपने शरीर पर रखें, अपने शरीर पर हाथ रखें और अपने अंगों को हील होने के लिए एक हुक्म करें, वचनों को बोलें। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। और आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, अपने बेटे के लिए फास्टिंग की, प्रार्थना की, और आप यहाँ पर प्रार्थना में थे तो परमेश्वर ने आपके बेटे को वहां घर पे छुआ और उसके बाद से आपका बेटा पूरी तरह से हील है। बिल्कुल 5 महीने से मेरा बेटा बिल्कुल फ्री है, हर एक चीज खाता है, हर एक चीज पीता है। ये अब कोई भी फ्रूट भी खा लेता है, पहले कोई फ्रूट भी खाता था तो इसको तुरंत ही बीमार हो जाना, और इसके वजह से मेरे 2 और बेटे हैं उनको भी कुछ भी नहीं दे पाता था। अब आपका बेटा पूरी रीति से हील है, कोई दवाई नहीं खाता है, कोई दवाई नहीं खाता। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए खुदावंद का धन्यवाद करें सब जन। वही सामर्थ आज फिर से आपको छुएगी जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे। खुदा आपको छुएगा, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करेगा। थैंक यू जीसस बोले, सब तारीफ करें। सारी दुनिया दे नाल प्यार कीता मैं बथेरा, फायदा सारियां ने लिया मुल पाया ना कोई मेरा। फायदा सारियां ने लिया